हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। सिर्फ इसी जिद्दी को हीरे तुल्य जिद्दी कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जिद्दी मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं। बच्चे बाप के दिव्य जन्म का मैं तो कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवादारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही सने का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं ये मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कलम में बनते रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना? है पक्का निश्चय। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
Shanti. Inculcate the virtue of sweetness and love in your life. मधुरता, And all other virtues. जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। बाप समान, Father Brahma जैसे ब्रह्मा बाप ने सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, तो आज सामना करता वही कल क्षमा मांगता। जो आज सामना करता वही कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फॉलो फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो कदम पर कदम रखना माना फॉलो फादर करना, अर्थात बाप समान बनना। Trace your footsteps on Baba's footsteps means to follow the Father. That is, to become equal to the Father. Om Shanti. ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका सादर निमंत्रण है। आज 13वां दिन है। मधुरता, जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज का टॉपिक है बाप समान। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। As soon as जैसे ही say the word sweet children, instantly children they start thinking about sweet Baba, Baba and Baba Dada, incorporeal Baba, निराकार बाबा, Father, परम पिता परमात्मा, is ocean of all the qualities. वो एक सारे गुणों का सागर है। And we also know his divine acts. वो भी अपने दिव्य कर्तव्यों को जानता है। That he uses the body, the medium of Brahma Baba. And वो ब्रह्मा बाप के मीडियम से he expresses, वो वो बहुत सारे अपने आप को स्वयं को परमात्मा एक्सप्रेस करते हैं। और सारे जो भी गुण हैं और शक्तियां हैं, और शिव बाबा जो निराकार हैं, वो वास्तव में दिखाई देती हैं। वो दिखाई देती हैं, एक्सप्रेस होती हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, वो हमारे लिए उदाहरण है। और अपना वो माँ और बाप का पार्ट निभाते हैं। और वास्तव में हमारे को प्रैक्टिकल में दिखाते हैं सारे गुणों को। और मेरी अपनी स्वयं की जो प्राप्तियां हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए, जो शक्तियां और गुण हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दूसरे भी पाठ पढ़ सीखते हैं। पर अगर मैं सिर्फ रिस्पॉन्स दे रही हूं और कोई भी गुण और शक्ति नहीं है, तो दूसरे वाला कभी नहीं सोचता और जो आत्मा का वापस रिस्पॉन्ड देने का तरीका है उससे वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने किया, जब भी कोई भी अलग अलग परिस्थितियां आई, वास्तव में प्रैक्टिकल में उन्होंने वो शक्तियां इस्तेमाल की। उसकी वजह से उनको वो पास कर पाए हर एक
अड़चन को, हर एक विघ्न को वो पास कर पाए और दूसरे भी इस बात को याद करेंगे Brahma Baba did. क्या ब्रह्मा बाबा ने किया। That won't happen if we haven't अगर वो नहीं होगा, अगर used और the virtue or power. अगर वो नहीं होता, अगर वो स्वयं वो उस गुण और शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते या किसी भी परिस्थिति में। Very interesting. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। Signals that व्यक्ति सिग्नल में हर रोज कोई ना कोई एक गहरी सीक्रेट है, कोई ना कोई एक गहरी झलक है हर पॉइंट की वास्तविकता में। आज जैसे हमारे लिए ये याद रखना हर समय कि how do I respond to a कैसे मैं रिस्पॉन्स करूंगी। which when remembered by a person वो किसी भी व्यक्ति से या व्यक्तिगत रूप में याद रह जाए, तो जो भी लोग आसपास हैं वो जब याद करते हैं सही समय पर, तो yes this was तो and I यही तरीका है और मेरे को भी that way. उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। So तो to be equal to the father, बाप समान होने के लिए not just in सिर्फ intellectual way, निराकार तरीके से नहीं, in the पर corporeal practice, साकार प्रैक्टिकल स्वरूप में भी we have to remember हमें याद रखना है। Father Brahma ब्रह्मा बाप taught the lesson of tolerance उन्होंने हमारे को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया with sweetness. मिठास मधुरता से। When you are bitter and आप सहन करते हैं, not कड़वे रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। Father Brahma taught the lesson of tolerance with sweetness, good wishes मिठा मधुरता से, to those शुभ कामना से उन सबको opposed him. जो भी उनको Those who सामना करते हैं। Baba says opposing today, आज जो tomorrow ask for कल क्षमा, जो आज सामना करते हैं वह कल क्षमा मांगते हैं। उनके मुख से these words will emerge. उनके from मुख से the यही बोल निकलते हैं, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। who is तो कदम पर कदम रखना माना फेल, with tolerance फॉलो फादर करना अर्थात बाप समान बनना। and to overcome the obstacle, to place your footstep. तो कदम पर कदम रखना माना फॉलो फादर करना अर्थात बाप समान। Step did you take? आपने क्या कदम लिया? And means to follow the father, that is to become equal to the father. बाप समान बनना, Place your footstep. अपने कदम बाबा के कदम के साथ रखना, To follow मतलब father, तो that is to become फॉलो फादर करना अर्थात father. बाप समान बनना, इक्वल टू फादर। Baba, the quality जो of Baba's response. बाबा की जो Step. रिस्पॉन्ड करने की क्वालिटी थी, So it's not tolerance, सिर्फ सहनशीलता tolerance, या irritation, but sweetness. It's really good whether the situation. ये बहुत अच्छी बात है। Souls could be through nature. Many circumstances come in the life where you are not बहुत सारी परिस्थितियां जिंदगी में आती हैं, expecting. But still my sweetness तो मेरी मधुरता while tolerating is really a right example, good example. एक अच्छी उदाहरण है। Not get very upset or irritated. It's all right. So that is what is called. तो ये सब कहा जाता है फॉलो फादर। ओम शांति। Om Shanti Didi, good morning. ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Happy Valentine's Day. आपको बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Thank you. You too. आपको भी मुबारक हो। I was listening to your Hindi session and now this, and I was thinking how much. मैं आपका हिंदी का सेशन सुन रही थी
और मैं ये देख रही थी बाबा का कितना हमारे लिए स्नेह है, और कि बाबा की प्रेरणा की वजह से हम सब वो करते हैं जो हम करते हैं, और बाबा का जो स्नेह हमारे लिए है, हम ये सब कर रहे हैं, ये आपका हमारे लिए स्नेह है। आप चाहे यूएस से हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, आप यात्रा कर रही होते हैं, तो भी आप हमारे समक्ष मौजूद रहते हैं इस समय पर। तो एक चीज जो मैं सोच रही थी, आपने जो शेयर किया उस बारे में सोच रही थी, कैसे सहनशीलता, और जो एक रोमांचक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, मैं सोच रही थी कि क्या स्नेह पहले आता है कि सहनशीलता पहले आती है। उदाहरण स्वरूप की, जैसे हम जिंदगी के दरमियान से गुजरते हैं, परंतु हमारा ड्रामा के लिए पहले आता है स्नेह कि हम उसको सहन करते हैं, तो फिर हम उसको सहन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्नेह पहले भी रहना चाहिए। हम अपने स्नेह को खो नहीं सकते। ऐसी कोई अच्छी इननेट क्वालिटीज हैं, जैसे स्नेह, पवित्रता, शांति, और वो स्थिति पे निर्भर करता है आत्मा की। तो फिर आपको सहन और फेस बाद में करना होता है, पहले स्नेह की शक्ति है। तो सबसे पहले स्नेह है, तो ये स्नेह से फिर इमर्ज होती है। ऐसे नहीं है कि जब मेरे पास स्नेह है तो मैं उस समय पर, हमेशा याद रखिए, कोई भी परिस्थिति आए या परिस्थिति आए, तो ये समय है, उस टाइम पे आप शक्तियों को इमर्ज करें। तो जब आप अपने स्वधर्म में, इन्नेट क्वालिटीज में स्थिर रहते हैं, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा आपके मन की स्थिति को। कुछ भी होता है, चाहे वो जैसे उदाहरण स्वरूप आपकी फ्लाइट है, वो देर हो गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम खुश रहते हैं, बहुत स्थिर रहते हैं। तो जो कुछ भी है, चाहे वो लोग हैं, चाहे प्रकृति है, तो अगर हमारे मन की स्थिति ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तो आपके स्वभाव को भी प्रभावित करता है। तो अभी मधुरता हमारा लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य मिठास नहीं रहती फिर। मुझे याद है एक बार हम बात कर रहे थे, किस हमारे को सिक्योरिटी होनी चाहिए जिस चीज के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो जो कर रहे हैं वो कोई निजी नहीं है। अगर वो ठीक से नहीं करते, तो कुछ भी हो जाए, तो हमारा स्नेह उनके लिए बना रहता है, अच्छी शुभ भावना, शुभकामना बनी रहती है। हम कोई भी चीज, छोटी बात होती है, उसको सहन कर लेते हैं। मैंने ये देखा है कि उनका लोगों के, नॉर्मल तरीके के लोगों से, नॉर्मल लोगों से उनका बर्ताव हमारी तरफ अलग होता है। मैं सोचती हूँ स्नेह और शक्ति का बैलेंस होना चाहिए। जब स्नेह होगा तो शक्तियां स्वयं ही इमर्ज होती हैं। तो स्नेह सबसे पहले आता ही है। तो एक चीज जो बाबा ने कही 13 की मुरली के लिए, वो आत्माओं के थ्रू कैसे काम करते हैं, हमारे साथ ज्ञान और योग।
louder or आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, दीदी की रिक्वेस्ट है। Baba in yesterday's Murli was talking कल about बाबा ने how, मुरली में वर्णन किया कि कैसे he comes and works through souls. आत्माओं के थ्रू बाबा कार्य करते हैं। Knowledge and he बाबा gives ज्ञान us शेयर करते हैं, power and all योगा that. शक्ति करते I was हैं। just wondering how you felt मैं सोच रही हूँ कि कैसे आपने इस चीज को महसूस किया, आपको इस्तेमाल किया, बाबा ने आपको यूज किया, आपकी कैसी अनुभूति उस समय पे रहती है। whatever Baba has जो given, कुछ भी बाबा ने हमें दिया है, what all we have to give to others. हमें दूसरों को देना है। Baba is तो teaching us बाबा हमें सिखा रहे हैं कि the way he gave जैसे उन्होंने दिया, means, let's say if someone has made mistake, उदाहरण स्वरूप now we have to say how did Baba, बाबा ने कैसे responded to that person's mistake. उसके कैसे रिस्पॉन्ड किया। And scolded, and Baba said, now Baba will not talk to you now, never. बाबा आपसे बात नहीं करेंगे। But looking at that one, उसकी तरफ देखते हुए and then Baba wants to give that power, बाबा वो शक्ति देना चाहते हैं जैसे, good wishes as Baba और said. अच्छी शुभ कामना, शुभ भावना। तो But what we do sometimes, हम क्या करते हैं, we are hurt by that, then हम उससे हमारे को हर्ट हो जाता है, हमारे को उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। and our response is like, as हमारा also, रिस्पॉन्स ऐसा होता है kind of, we are the ones who could judge, जैसे हम जज कर सकते हैं, decide, हम कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, punishment or something has कोई भी तरीके की पनिशमेंट देनी है, तो हमारी सोच अलग एक डायरेक्शन में जाने लगती है। परंतु जब हम सोचते हैं कि बाबा क्या करेंगे जो मैंने देखा है, आप सोच सकते हैं कि बाबा comes to Baba, we want to leave. Oh, Baba said, बाबा ने कहा want to leave. आप कब जा रहे हैं चाहते हैं। So at every step, हर कदम पे अगर आप देखते हैं otherwise Baba बाबा ने जैसे रिस्पॉन्ड किया, do that. आप कैसे कर सकते हैं। Oh, now even don't like get upset about it. मतलब उसके बारे में परेशान भी नहीं हुए, अपसेट भी नहीं हुए। They want to go. उनका पार्ट है, उनको जाने दो। Our minds are कभी कभी हमारे मन so अटके होते हैं, this should be like this, this should one do. And everything has its own time. हर एक चीज का अपना समय है When it's there, they और will अपना come, पार्ट है। not. अगर नहीं है तो फिर नहीं है। So internally always look at how आपको अंदर से ऐसा देखना चाहिए कि बाबा का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, then you will not waste your thoughts. तो फिर आप अपने Not feel sad about anything. Not feel like no, this should have happened. It's a drama, no? It had happened like this. That's why that soul is doing like that. So internally acceptance is very important. तो And अंदर when से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। Why is it, Didi? Why is it that we tend to judge people हम and क्यों जज करते हैं लोगों को, It's not क्यों that हम we उनको want to सजा देना judge चाहते हैं। you, but why is it that ये we हमारा, do that? इसमें कोई मतलब भी नहीं है, पर हम क्यों करते हैं। we sanskars coming from copper age, iron age, because that's how we did there. Always thought about others, and always thought about why they did like this, why. But instead, whatever they're doing, but I have to see how do I respond. हमें देखना है कि कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, We also become like them. हम उनकी तरह बने They doing it, I जैसे वो कर रहे हैं। तो अगर हम, elevated, which Baba said was today's example. बाबा ने जैसे आज के लिए कहा उदाहरण स्वरूप, जो एक The way you're doing it. आप जिस तरीके से करते हैं तो उनके लिए प्रेरणा बन जाती है। Sweetness. बाबा कहते हैं कि मधुरता उस कार्य में, One will remember तो दूसरी आत्मा को याद रहेगा कि उनको सहन करना पड़ा, तो treated with sweetness. मेरे को इतनी मधुरता के साथ मेरे साथ बर्ताव किया गया। तो You will think that way. अगर आप सोचेंगे, Think that way. दूसरे भी वैसे ही सोचेंगे। Others to think that way and we don't. So to अगर आप सोचते हैं कि दूसरे वैसे सोचे कि मैं स्वयं नहीं करूं, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। Again, from yesterday's Murli, 30
कल की मुरली 13 से बाबा कह रहे थे, your heart is अगर आपका दिल, honest, if you have a clean heart, अगर आपका सच्चा साफ दिल है, तो बाबा आपके सारे इच्छाएं संपूर्ण करेंगे। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है, कैसे आप इस मीठे और साफ और सच्चे दिल को मेंटेन कर सकते हैं। बाबा ने रविवार की मुरली ने कहा कि गुप्त सेवा, एल्ट्रुइस्टिक, कोई स्वयं निजी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कोई इसमें प्रशंसा मिले, मेरा नाम इसमें बाला हो, ऐसे नहीं, मुझे इसके लिए ये मिलना चाहिए। तो अपनी निजी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, परंतु बाबा ने कहा कि स्वच्छ हार्ट रखिए, स्नेह से, दया के साथ। आपके पास ज्ञान है, दीजिए, और आप सेवा करते हैं तो किसी निजी इंटरेस्ट के बिना, तो कुछ भी, आप अगर बाबा को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, कोई भी आपके सूक्ष्म इच्छाएं हैं, तो वो संपूर्ण होंगी। बाबा को पता है कि कौन सी इच्छा संपूर्ण करनी है और अच्छी है आपके लिए। हर चीज नहीं, हर एक इच्छा नहीं, पर बाबा को पता है। तो ये तो एक निश्चित बात है कि होता है, very deep thing, Didi, that गहरी चीज है दीदी। heart means that सच्चा दिल मतलब that no कोई self motive, कोई निजी उसके अंदर just doing लालच नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा के कार्य के लिए, बाबा के लिए। one last question, आखिरी सवाल एक है, about मैं सोच रही हूँ कि साकाश के बारे में, how do you receive Sakash? आपको साकाश बाबा से कैसे मिलता है? It's like you feel that your connection आपको महसूस होता है कि बाबा के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ, हम सब योगा में बैठते हैं, हम याद करते हैं बाबा को, और suddenly you feel एकदम से आपको महसूस होता है कि आपके बहुत सारे व्यर्थ चिंतन हैं। you'll find that आपको ये kind of suddenly start feeling आपको महसूस होना शुरू होगा, it helps the soul to have good yoga. तो योग अच्छा होने के लिए, Like और अगर enough courageous to do अगर आप इतने साहस वाले नहीं हैं, तो remembering Baba, you will, और आप बाबा को याद कर रहे हैं, तो you will say, oh, आप कहेंगे कि you are able to have courage. आप एक साहस रख सकते थे। Soul requires, and जो भी आत्मा को जरूरी चीज you चाहिए, feel that you're getting it. And that's the Sakash from Baba. Thank you, Didi. ये बहुत, दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। Om Shanti. वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। आपने ही ये बताया, इसके आधार पर मैं आपको एक दूसरी बात बताता You हूँ। have told us, I will tell you on the basis of that one more thing, that my father's autobiography is eternal. वो बेचारों ने Would you believe that? Right away he said, how would I believe? मैं कैसे मानूं? How will I believe? उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है, माना कि जब रमेश बच्चा था तब लिखा गया था। So it says Ramesh is still a child,
meaning it was written when Ramesh was still a child. My father's autobiography was written when Ramesh was a child. I said, we are saying the same thing that in the scriptures it is said that Iron Age is a child now. Scriptures were written when the Iron Age was a child. How can you say scriptures are eternal? Do you all understand? आप सब समझे? Do you all understand? उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि ये बात They realized right away. हाँ, मैंने कहा इसलिए क्या आप हमारे आपके हिसाब से तो शास्त्र जब कब लिखे गए, कलयुग जब बच्चा था तब लिखे गए। ब्रह्मा कुमारियाँ तो फिर भी कहती है कि द्वापर की शुरुआत में भक्ति शुरू हुई, तब ये शास्त्र आदि रचना हुई। माना शास्त्रों की निर्माण की अवधि जो है वो और ही पीछे लेके जा रही है। और आपके हिसाब से तो कलयुग जब बचा था तब लिखे गए। ऐसे ही ये आपने दो वेदों का भी जिक्र किया। जिस वेदों के बारे में आप कहते हो अनादि है, उसके अंदर लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। तो माना जब कलयुग बच्चा था तब तो वो वेद लिखे गए, वो कैसे अनादि हुए? वो सब समझ गए, पर होशियार होते हैं ना पंडित लोग, विद्वान लोग होशियार होते हैं। इन्होंने कहा कि रमेश भाई आज आप आए हो हमारे मेहता साहब के लिए, आप आए हो तो मैं आपसे मिला हूँ, आप दोबारा टाइम लेकर के आना, मैं आपके सभी शंकाओं का निवारण करूँगा। अब तो मैं बिजी हूँ कर करके सीधा उठ करके चले गए। कहने का भाव यही है कि अब हम भी उसी प्रकार से हम सब यही मानते थे कलयुग अभी बच्चा है। बाबा ने आकर के हम सबको वो जो कुंभकर्ण की नींद थी उस नींद से जगाया कि नहीं बच्चे, क्योंकि ये संगम युग का किसी को मालूम ही नहीं था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएंगे उसके बारे में किधर भी जिक्र नहीं था। खाली इतना हम मानते थे कल की अवतार होगा होगा होगा, उस प्रकार से ही बातें सुनने में आती थी। तो कैसे होगा इसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी वो हमें मालूम नहीं थी। और वो परिवर्तन की प्रक्रिया का सारा ही ज्ञान ये संगम युग के द्वारा, समय की पहचान के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को बताया। और यही उसकी खूबी है, बाबा की यही खूबी है कि समय की पहचान के साथ साथ हमें अपना जो भी हमारा तन मन धन आदि जो भी है उसको सफल करने की युक्तियाँ बताई, और उसके ही आधार पर आने वाला जो भविष्य जो है, आने वाला भविष्य अर्थात नई दुनिया जो है, इस नई दुनिया की रचना के बारे में हमको ज्ञान दिया। मैं हमेशा ही ब्रह्मा बाबा के लिए लिखता हूँ, कहता आया हुआ हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो है ना, वाल्मीकि जो है वो आदि कवि नहीं है। वाल्मीकि के बारे में आपको मालूम होगा, गायन है कि एक शिकारी ने एक पंखी को तीर से घायल कर दिया और पंखी वाल्मीकि के पाँव में आकर के गिरा। तब वाल्मीकि के मुख से वो श्लोक अनुष्टुप छंद में निकल गया, माँ निषाद, मतलब हे शिकारी, ये तुम ये पंखी को मारो नहीं, अगर तुमको उसके जीवन देने की ताकत नहीं है तो उसका जीव लेने की भी तुमको तुमको छुट्टी नहीं है, आप नहीं करो। वो उसके मुख से वो श्लोक निकल गया और उसी के कारण वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आदि कवि बनेगा और तुम रामायण लिखो, क्योंकि परमात्मा का रामायण के रूप का दिव्य चरित्र का गायन तुम्हारे द्वारा होगा। इस प्रकार की वाल्मीकि को लोगों ने आदि कवि कहा हुआ है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आने वाला समय की पहचान और ये आने वाला समय की पहली अनुभूति ब्रह्मा बाबा को ही हुई जब बाबा ने वो दिव्य साक्षात्कार किया। साकार के
1969 से Full fortune and blessings. अबेक मुरली 14 जुलाई 1972 14 जुलाई 1972 service जब विमुख करने वाले Yogi. There is said to be an जब विमुख करने वाले divert other people सम्मुख आवे तब है प्रभाव, so बाकी it isn't a big बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाप से भी and the Kumaris are praised more than इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का कुमारियों का गायन है। कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सभी हैं। The arrow was shot by the Kumaris. The father himself कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं, बाप खुद सम्मुख नहीं आए, सम्मुख शक्तियों को रखा। तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है तो शक्तियां का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हों से ही गाया हुआ है। task that has been remembered of the Shaktis is because of this. Do you have that zeal तो- and enthusiasm? Or are you happy just having seminars? तो क्या सेमिनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन है नंबरवार प्रजा बनाने के। कुछ ना कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है, लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल बनाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ और फिर प्लान से प्रैक्टिकल में आओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना, शुरू तो अभी से करना पड़े। जैसे शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। बीच में प्रजा के विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। जैसे माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे यह भी बड़ी जंजीर है और अब प्रतिदिन यह जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती जा रही हैं। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। उन्हों से भी सभी को कहा कब छुड़ाएंगे? अंतिम प्रभाव का साधन यह है, जिसका गायन भी है कि चोटी की चींटी महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना, साधारण जनता को सुनाते रहते हो, वह क्या बड़ी बात है। यह तो वह मिलावट वाले भी करते हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को पोल खेल खोल दे दो, उन्हों को झुकाओ तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती है। असत्य को सत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो, जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीके चाहिए और अंदर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तो यह काम हो सकता है। यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं करे सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है। Then you will not need to make so much effort. You need to create plans for this and a method for this, and internally have that intoxication of being the incognito ये investigator. प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे।
उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं है। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे ये करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने की फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर इस कोई कमाल देखने की तरफ है, और बिना शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को बनना है। जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथा शक्ति सफलता भी पा लेते थे। ऐसे ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो, और जो रचना रची है उसको पालने में ही समय बीत जाता है। अच्छा। However, without the Shaktis, neither the Pandavas nor anyone else can accomplish this task. For the final service, become a wandering yogi. The Shaktis have to be the instruments. In the beginning, just like the wandering yogis, you used to go wherever you had the thought of going, and you used to move along with that force. And according to your capacity, you also attain success. In the same way, you need the wandering yogis for this also. You've become very busy in creating subjects, and your time is spent in sustaining the creation that you have created. Acha. अच्छा। ओम शांति।